먼저 창세기 3장 1절에서 6절까지 읽겠습니다. हाँ जी, पहले निकाले जी ये पैदाइश की किताब उसका तीसरा बाब, उसकी ये तीसरा बाब 1 से 6 तक पढ़े सर। पैदाइश की किताब है, तीसरा बाब 1 से 6 तक पढ़े। और सांप कुल दस्ती जानवरों में से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। आमीन आमीन। 예, 창세기 3장 15절. हाँ जी, तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत पढ़े जरा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन 아멘. 창세기 3장 21절. 21वीं, तीसरा बाब 21वीं आयत पढ़े। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। आमीन 아멘. 우리가 세 군데를 읽었습니다. कि आज हमने 3 जो है वो आयतें 3 जगहों से पढ़ा है। 이 세 군데가 성경 전체의 답입니다. और ये जो 3 हमने पढ़ी है ये वो ऊपर वाला सवाल है और नीचे उनके जवाब है हमारे पास। 창세기 3장 1절에서 6절까지는 사탄이라는 놈한테 속아서 죄를 짓고 하나님 떠난 거지요. तो पहला जो हमने पढ़ा पैदाइश तीसरा बाब 1 से 6 तक कि किस तरह इंसान जो है शैतान के धोखे में प्रेम में आकर उसने गुनाह किया। 그 인생들에게 창세기 3장 15절 예수님이 오셔서 답을 준다고 그랬죠. और वो फिर तीसरा बाब 15वीं आयत है कि मसीह यीशु इस दुनिया में आएगा और इस सवाल का जवाब देगा। 근데 예수님이 답을 어떤 방법으로 줬냐? 창세기 3장 21절 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활할 것이다. और वो यीशु किस तरह ये हमें मुआफी देगा, किस तरह खला इस सवाल का जवाब देगा। वो तीसरा बाब है कि वो सलीब पर अपना खून बहाकर मुर्दों में मरकर जिंदा होकर हमें ये जवाब अता करेगा। 죄를 지은 아담과 하와에게 하나님이 꾸짖지도 않고 짐승을 잡아서 피를 흘리고 가죽옷을 입혔어요. तो खुदा ने उनको और कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्हें एक बर्रा लेकर उसको पकड़ा, उसको ज़बह किया और उसके चमड़े के कुर्ते उनको पहनाए। 그래서 이 사실을 말하고 믿게 하는 것이 여러분과 제가 받은 천명입니다. और हमारे पास इस कलाम को लेकर अपने दिल में बिठाकर आगे बढ़ना, और यही हमारे लिए जवाब है। 항상 우리는 시작을 이 복음 그리스도로부터 시작해야 됩니다. तो सबसे पहले जो हम जब भी अपने काम का कलाम का शुरू करें तो सबसे पहले हमें अपना कलाम पाक यानी कि सलीब की राह से करना चाहिए। 본래 인간은 하나님과 함께했습니다. ये पहले हम देखते हैं कि जो जिंदगी थी वो खुदा के साथ थी, 거기서 하나님이 주시는 행복을 누리게 되죠. और खुदा ने जो खुशी दी थी इंसान उसमें मसरूर रहता था। 그런데 사단이라는 것에 속아서 하나님을 떠납니다. तो हम देखते हैं कि खुदा से जब गुनाह किया तो उसके गुनाह की वजह से खुदा से दूर हुए 불순종의 죄를 졌지요. और क्यों जुदा हुए? गुनाह की वजह से। 이때부터는 사단의 손에 잡혀 있습니다. तो गुनाह की वजह से शैतान के हाथों में इंसान चला गया। 그래서 이 근본 문제 때문에 인간은 이 요한복음 8장 44절 마귀 자녀가 되지요. तो इस गुनाह की वजह से
इंसान जो है खुदा के फर्जंदगी से निकलकर शैतान की फर्जंदगी में चला गया। 지옥까지 가면서 고통받습니다. तो और यहाँ से दोजख की जिंदगी बसर करता हुआ दोबारा दोजख में इंसान चला जाता है। 그래서 하나님께서 오셔서 십자가에 죽으시고 이 세 가지 문제를 해결하시고 부활하셔서 और 예, और मसीह यीशु इस दुनिया में आया और उसने सलीब पर इन 3 चीजों का खात्मा किया। 마귀자녀에서 요한복음 1장 12절 하나님의 자녀로 축복을 회복시켰지요. तो यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 44वीं आयत, अब शैतान की इब्लीसी से निकालकर यूहन्ना पहला बाब उसकी 12वीं आयत खुदा की फर्जंदगी में हमको दाखिल किया। 예수님은 하나님 만나는 길이 되셨어요. 죄를 और 용서하셨어요. 사탄의 세력을 꺾을 수 있는 권세를 우리에게 주셨습니다. तो हम देखते हैं कि उसने वो खुदा से मिलने वाली हमारी राह बना और उसने गुनाह से हमें छुटकारा दिया और शैतान के सर को कुचलने का अख्तियार दिया, उसके सर को कुचल दिया। 그 비밀이 그리스도입니다. 그리스도. और वो भेद क्या है? वो है मसीह। 이 세상에 그리스도로 오신 분은 예수님 한 분밖에 없습니다. और इस दुनिया में मसीह बनकर आने वाला यीशु के अलावा और कोई नहीं। 그래서 우리는 로마서 10장 16, 17절 읽어봅시다. हाँ जी, रोमियो की किताब निकालें जरा, 10वां बाब, रोमियो 10 बाब 10 उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, लेकिन रोमियो आपने इस खुशखबरी पर मान न धरा। चुनाचे यसाया कहता है कि ऐ खुदावन, हमारा हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। आमीन। 그래서 로마서 10장 16, 17절을 보면은 여러분과 제가 그리스도를 말해야 되고 그리스도를 들어야 되고 그리스도를 누리고 증거해야 되는구나. 그리스도만 나와요. तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें मसीह में मसरूर रहना है, मसीह की बात करनी है और मसीह पर ईमान लाना है। 오늘 첫 시간은 지금부터 우리는 어떻게 시작해야 되나 7강. और आज जो हमने पढ़ना है वो है 7वां कि हमने किस तरह अपनी जिंदगी को शुरू करना है मसीह में। 어떻게 시작해야 되겠습니까? 그리스도로부터 तो हमने किस 시작해야죠. तरह अपनी जिंदगी को शुरू करना है? 그래서 지구 종말까지 사탄의 존재는 계속되고 있습니다. कि इसलिए कि हमें शैतान के साथ जो है वो लड़ाई करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करना है। 이 그리스도를 확실히 모르면 목회를 해도 이 답이 없어요. कि अगर आप मसीह को नहीं जानते, आप पास्टर भी बन जाते हैं तो आपके पास जवाब नहीं होता। 왜냐? 답은 있는데 사탄이 속이기 때문에 그래요. कि इसलिए कि जवाब तो होता है लेकिन शैतान जो है वो आपको फर्क लगाता है, आपको बहकाता है, तो आपका जवाब वो देता नहीं, आपको समझने नहीं देता। 그래서 교회가 구제, 봉사, 또 사회운동 이런 거 하는 건 줄 알고 있어요. तो वो लोगों को क्या करता है कि वो आपको कहता है कि जी आप क्या उसे कहते हैं वेलफेयर के काम करें, नेक काम करें और लोगों को बस ये छोटे मोटे दुनियावी काम करते रहे, इंसानियत को सीखे, खुदा को छोड़े। 그건 다른 종교단체도 하잖아요. तो ये तो तमाम मजहब वाले यही बताते हैं, सब मजहब वाले दुनिया में यही बताते हैं। 그런데 교회는요, 사탄의 존재를 밝히고 그리스도로 답을 주고 있는 거죠. लेकिन सिर्फ चर्च जो है वो बताता है कि शैतान के सर को किस तरह हमने कुचलना है और इसके हाथ से किस तरह आजाद होना है। 사탄의 음모를 폭로한 책은 성경책밖에 없어요. कि शैतान की बात करने वाली इस बाइबल के अलावा कोई किताब नहीं है। 우리 방금 창세기 3장 15절 읽었지요? तो 마귀도 हमने 읽어가면서 창세기 3장 15절을 말 못하게 하지요. तो हमने पढ़ा है कि तीसरा बाब 15वीं आयत पढ़ी है, शैतान का सर पहले ही कुचला गया है, यानी कि कोई बात नहीं करता, सिर्फ यीशु मसीह इसके बारे में उसका सर कुचलता है। 창세기 3장 15절에 이미 마귀는 세력이 꺾였어요. 예수 그리스도 이름으로. तो तीसरा बाब 15वीं आयत के पहले दिन से ही शैतान का सर पहले ही कुचला जा चुका है। 그래서 사탄이 완전 결박되는 그때 지구가 종말이 옵니다.
तो इसका इसका मतलब है कि उसका अंजाम का पता है, वो दोजख में डाला जा चुका है, इसलिए वो चाहता है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए। 사탄은 신자들을 방해하죠. और जो शैतान है वो ईमानदारों के हमेशा खिलाफ रहता है। 악한 영, 거짓 선지자 영, 이탄의 영, 귀신들을 통해서 방해합니다. तो हम देखते हैं कि ये किस तरह रहता है, ये झूठे खादम पैदा करता है, झूठे नबी करता है, बदरुओं के जरिए उनको खुदा से दूर हटाता है। 그래서 늘 기도로 승리하라. तो वो कहता है कि तुम दुआ में जो है वो अपनी कामयाबी हासिल करो। 그냥 기도하면 못 알아들어요. 누구나 다 하니까. इसलिए दुआ सब करते हैं, इसलिए पता नहीं कौन सी दुआ करनी है। 그리스도 비밀을 알고 그리스도 이름으로 기도해라. कि वो ये है कि मसीह के भेद को जानकर मसीह के नाम में दुआ करना, 이게 정답입니다. और ये है सच्चा जवाब। 사탄은 가정을 휘방합니다. और शैतान जो है वो ज्यादा जो है वो आपके खानदान को तबाह करता है। 그래서 가정을 무너뜨리고 결혼도 못하게 하고 가정이 실패하게 합니다. और वो खानदान की नाकामी का सबब बनता है, शादी नहीं होने देता और खानदान में मुख्तलिफ रुकावटें डालता है। 거기에 답은 그리스도입니다. और लेकिन उस वहां भी हमारा जवाब जो है वो मसीह ही होता है। 특히 사단은 불신자, 확신이 없는 자를 따라다녀요. और खुदा शैतान उन लोगों के पीछे भागता है जिनका ईमान खुदा पर मजबूत नहीं होता। 교인 중에 이런 사람이 많이 있지요. तो चर्च में भी ऐसे लोग बहुत हमें मिलते हैं। 그 사람이 그리스도를 깨달으면 확신이 생깁니다. और जब वो मसीह यीशु को जान जाते हैं तो उनको पूरा यकीन आ जाता है कि मसीह साहब कुछ कर सकता है। 사탄은 한 번 허용하면 7배의 능력으로 다가와요. तो अगर शैतान एक दफा जाता है तो 7 बदरुए अपने साथ लेकर दोबारा आता है। 그래서 한 번만 해놓고 계속해서 여러분과 저를 속입니다. और वो एक दफा नहीं बल्कि बार बार आपको वर्ग लगाता है। 사탄은요 각종 질병, 불치병, 이름 모를 병으로 인간을 넘어뜨립니다. और जो शैतान है वो तुम्हारे अंदर हर तरह की बीमारियां, नाकाबिले इलाज, नाकाबिले तशखीस का बायस बनता है। 물론 그리스도가 답이지요. जबकि हमें पता है कि जवाब जो है वो मसीह यीशु ही है। 정신적인 혼란을 주기도 합니다. और वो आपके ज़हन में फतूर पैदा करता है, ज़हनी असियत देता है आपको। 그래서 요즘에 정신병자들이 많이 생겼지요. तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ज़हनी मरीज बहुत सारे लोग हैं। 또 확신이 있는 자는 피해 다닙니다. और वो ईमानदार जो यकीन रखते हैं उनके अंदर से भाग जाता है। 그리스도를 아는 여러분과 저는 피해 다니지요. तो जो हम सारे मसीह को यकीन रखने वाले कौन है जो चर्च जाते हैं। 특별히 또 은혜를 놓친 성도에게 다가와서 속이고 있습니다. और वो जो लोग खुदा की बरकत को नजरअंदाज कर देते हैं, फिर शैतान उन सूखे मकामों में जाकर दोबारा बसेरा करता है। 특히 종교 생활하는 사람들을 장악하고 있습니다. और खासतौर जो मजहबी जिंदगी बसर करते हैं उनको अपने वर्ग में और ज्यादा मजबूत करता लगाता है। 예, 그리스도 모르는 사람들이 종교 생활하는 사람들이지요. और जितने भी मसीह से को नहीं जानते वो क्या करते हैं, वो मजहबी लोग हैं, मजहब अपनाते हैं। 사탄은요 기도하고 성경 읽는 거 아주 싫어합니다. जो शैतान है वो बाइबल को या गॉस्पल को और दुआ को पसंद नहीं करता। 기도하고 성경 읽을 때 성령 역사하시거든요. और इसलिए कि जब आप पाक कलाम पढ़ते हैं तो पाक रूह उस वक्त काम करता है। 기도하고 성경 읽을 때 그리스도가 역사하시지요. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो रूह हमारे अंदर आती है और जो यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करता है। 그리스도가 역사하면 사단이 꺾입니다. और जब यीशु हमारे अंदर काम करता है तो शैतान के सर को कुचला जाता है। 사탄은 예배를 바르게 드리는 거 싫어하고 특히 전도자를 싫어합니다. वो सच्ची प्रस्तुति से भी नफरत करता है, इबादत नहीं करने देता और ईमानदारों को भी धोखे में रखता है। 물론 거기에 답은 그리스도입니다. उन सब का जवाब जो है वो एक ही है, वो है मसीह यीशु। 우리는 항상 5가지를 생활해야 됩니다. तो हमें जो है 5 चीजों को हर वक्त जिंदगी गुजारने के लिए याद रखना चाहिए।
첫 번째가 뭐냐? 예수 그리스도를 바르고 깊고 알아야 되죠. तो यीशु मसीह को अच्छे से दिल से चाहना और उसकी कुर्बत को महसूस करना चाहिए। 왜? 그게 사탄의 공격 대상이니까. और क्योंकि वो शैतान तभी आपसे दूर चला जाएगा। 골로새서 1장 27, 8절 읽어보겠습니다. हाँ जी, कुलसियों निकाले, कुलसियों पहला बाप उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़े जरा। उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत इंतपास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादम है। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ। नहीं वो खत्म। आमीन आमीन। 7वीं और 8वीं आयत। आमीन। 그리스도가 하나님의 비밀이라고 그랬죠. तो क्या है कि मसीह जो है वो खुदा का भेद है। 잠깐만요, 목사님. 꿀지요 1장 어디서 아까 얘기하는데? 골로새서 1장 27, 28. 20이야? 골로새서 1장 27, 28. ओके। यार दोबारा पढ़ना, दोबारा 27वीं और 28वीं आयत थी। दोबारा पढ़ना जरा। पास्टर शिवान साहब दोबारा पढ़। सब आपको चैप्टर कौन सा है? पहला बाब 27वीं और 28वीं आगे पढ़ी है ना, 7, 8 नहीं, 27वीं और 28वीं पढ़ी जरा। जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। आमीन आमीन। 그래 교회 다니면서도 그리스도 비밀을 모르면 완전한 자가 아니에요. तो ये है कि अगर आप चर्च जाते हैं लेकिन मसीह को नहीं जानते, तो ये भी आप भी वैसे के वैसे ही हैं जिस तरह दूसरे लोग हैं। 하나님은 그리스도 안에 성삼위 하나님의 능력이 들어 있습니다. इसलिए कि मसीह के अंदर पाक तसलीस की कुव्वत मौजूद है। 그리스도 안에서 우리는 모든 것을 응답받게 됩니다. और मसीह के अंदर हमें तमाम दुआओं का जवाब भी मिलता है। 그렇게 되면은 예수가 그리스도라는 사실을 시인하고 간증하는 신앙생활이 되는 거죠. तो तभी हम अपने मुंह से दिल में कबूल करके रखकर और मुंह से उसका इकरार करके उस पर ईमान रखते हैं। 마태복음 10장 32, 33 읽어보겠습니다. हाँ जी, मत्ती की इंजील निकाले जरा। 10 बाब, मत्ती की इंजील 10 बाब उसका 32वीं और 33वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, मत्ती की इंजील निकाले। जी 32 जी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। आमीन आमीन। 우리는요 누구든지 사람 앞에서 나는 예수가 그리스도라는 사실을 믿는다고 증거해야 돼요. तो हमें जो है वो क्या करना चाहिए? अभी आपने जो पढ़ा है कि हमें मसीह सब लोगों के सामने मसीह पर ईमान रखते तो इकरार करना चाहिए। जी हाँ जी, मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ, मसीह मेरा निजात दहिंदा है। 그리스도가 나의 주인이 되면은 하나님은 성령의 능력으로 역사하십니다. कि जब हम मसीह को अपना खुदावंद तस्लीम कर लेते हैं तो खुदा जो है वो पाकरू के जरिए हमारी रहनुमाई करता है, मदद करता है 나의 환경을 뛰어넘어 이기게 되죠. और हमारे तमाम हालात को उसमें हमें कामयाबी अता करता है। आमीन।
우리는 항상 나는 어디에 있나 점검해 봐야 됩니다. तो हमें जो है कहीं भी जहां मर्जी भी हो, हमें हर वक्त जो है वो खुदा में मजबूत रहना चाहिए। 이 동그라미 안에 제가 의자 3개를 갖다 놨어요. तो आपने ये देखा है कि ये इंसान के दिल है, ये गोलदारे जो लगाए उसके अंदर पास्टर साहब ने जो कुर्सियां लगाई हुई हैं, नजर आ रही हैं कि नहीं? 첫 번째는 예수 안 믿는 사람. 내가 주인이고 나- 마귀가 밑에 있어요. तो हम देखते हैं कि पहले है आम आदमी, जो बेदीन लोग हैं, वो कौन है? जो यीशु को नहीं जानते, वो खुद कुर्सी पर खुद बैठे हुए हैं, यानी कि अपने मन मर्जी करते हैं और शैतान उसके साथ रहता है। 내가 주인 같지만 마귀가 시키는 대로 하게 됩니다. तो जो मालिक मैं ही हूं, लेकिन जो शैतान मुझे कहता है, जो उस इंसान को, वो इंसान वैसे ही करता है जिस तरह शैतान उसे कहता है। 교회 다님에도 육에 속한 사람이 있어요. 항상 내가 주인이고 예수님은 밑에 있어요. तो नंबर 2 जो है वो है कि इंसान यीशु को तो कबूल कर लेता है, चर्च जाना शुरू कर देता है, कुर्सी पे खुद ही बैठा हुआ है, और यीशु जो है वो आपके बाद आता है। 내가 주인님은 마귀에게 공격당합니다. तो यहाँ भी जो काम शैतान ही कर रहा है, सिर्फ मसीह को हमने कबूल किया, लेकिन जिंदगी में काम शैतान करता है। 근데 교회 다니면서 영에 속한 사람이 있어요. 항상 예수님이 주인이고 나는 밑에 있어요. और लेकिन जो चर्च सही रूहानी आदमी होते हैं, वो यीशु को अपने दिल में बिठाते हैं और वो आप नीचे रहते हैं। 예수님이 주인이 되면은 공격을 안 당하죠. और मसीह हमारे मालिक होगा, खुदावंद होगा, तब ही हमारी जिंदगी सही तौर पर चलेगी। 이런 사람을 영에 속한 사람이라고 그러죠. 영에 속한 사람. और इनको हम कहते हैं रूहानी आदमी। 영에 속한 사람은 항상 그리스도가 중심이에요. और जो रूहानी आदमी होता है, उनका महवर हर वक्त मसीह यीशु होता है। 그리스도가 중심이 됐다는 게 뭐냐? 고민, 문제, 재짐에 흔들리지 않아요. और जो मसीह यीशु में जिनका मरकज होता है, वो अब कभी भी डामाडोल नहीं होते, 그게 영에 속한 사람이죠. क्योंकि वो रूहानी लोग होते हैं। 영에 속한 사람은 육신적인 고집을 안 부려요. और जो मसीह यीशु में जिनका मरकज होता है, वो जिस्मानी तौर पर भी नहीं घबराते। 그리스도가 중심된 사람은 염려하지 않아요. और जो मसीह यीशु में रूहानी आदमी होते हैं, वो किसी चीज की फिक्र नहीं करते। 그리스도가 중심된 사람은 자기 경험도 앞세우지 않아요. और जो मसीह यीशु में होते हैं, उनकी जिंदगी का मरकज जो है वो यीशु होता है, और उनके तजर्बात, वो अपने तजर्बात और सलाहियतों पर इंसार नहीं करते। 영에 속한 사람은 내 선입견을 내세워 판단하지 않아요. और जो मसीह यीशु में होते हैं, वो अपने अंदर तस्सब खत्म कर देते हैं। 이 모든 것은 왜 그러냐? 성령님만 내 인생에 완전합니다. और इसलिए कि इन चीजों के जरिए हम पाक रूह को अपनी जिंदगी का कामल जो है वो मसीहा खुदावंद मान लेते हैं। 우리 인생의 출발은 성령 충만부터 시작합니다. और हमारी जिंदगी का शुरू जो है वो रूह की ममूरी से है। 성령이 역사하려면 어떻게 해야 되지요? कि जब रूह हमारी जिंदगी में रहता है, तो फिर हमारी जिंदगी कैसी गुजरती है? 하나님의 능력을 체험하려면 어떻게 하나요? तो खुदा की कुव्वत को तजर्बा हासिल करने के लिए कौन सा हमें तरीका अपनाना चाहिए? 여러분과 제가 기도할 때 성령이 역사하십니다. तो जब हम दुआ करते हैं, तो पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करता है। 정시기도, 무시기도. और वो है, पहली है शेड्यूल के मुताबिक दुआ करना, दूसरी है मसलसल दुआ करना, 합심기도, 집중기도. और मिलकर इकट्ठे दुआ करना, और गौरव खोस के लिए अकेले दुआ करना। 대화 기도와 권세 기도. और वो है कि हम कलामी से या कम्युनिकेशन से दुआ करना, और रूहानी तौर पर दुआ में मसरूर रहना। 그래서 우리는 항상 시작을 어디서부터 하냐? 마태복음 16장 13, 20절 한번 읽어보겠습니다. 마태복음 16장 13, 20절. 목사님 다시 마태복음 16장 13절에서 20절. 예.
हाँ जी, मत्ती की इंजील निकाले 16वां बाब उसकी 13 से 20 तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यिर्मयाह या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे राह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं मसीह हूँ। आमीन। आमीन। 우리는 시작을 내 생각부터 시작하지요. तो हम जिंदगी का शुरू कैसे करते हैं? हमने यह पढ़ा है, अपनी सोच के मुताबिक करते हैं। 우리는 시작을 내 고민, 내 지식 가지고 시작합니다. तो हम अपनी दनाई और अपनी सोच के मुताबिक, फिक्र के मुताबिक हम अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। 그게 엘리야, 세례요한, 에레미야 선지자입니다. और वो है अपनी सोच और तकवत के मुताबिक, यानी कि यूहन्ना, यिर्मयाह और एलिया और नबियों जैसा कोई समझते हैं। 그런데 우리는 시작을 예수는 그리스도로부터 시작해야 됩니다. लेकिन हमें अपना शुरू जो है वो यीशु ही मसीह है, खुदा का बेटा, यहाँ से शुरू करनी चाहिए। 예수님이 제자들을 훈련시키고 그 훈련 내용을 그리스도로 맞췄어요. और वो यीशु ने जब ये उनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के आखिर में उनसे ये सवाल जवाब किए। 항상 우리는 예수는 그리스도, 살아계신 하나님의 아들이십니다. और हमें हर वक्त ये बात कहनी चाहिए कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 예수가 그리스도라는 비밀을 모를 때는 저도요, 성경 읽어도 무슨 말인지 모르겠더라고요. तो मैं भी जब यीशु ही मसीह का नहीं जानता था तो मैं बाइबल पढ़ता था, मुझे भी नहीं समझ आती थी कि बाइबल मुझे क्या कहती है। 그래, 내가 왜 죄인이냐 그것도 모르겠어요. और मैं क्यों गुनाहगार हूं, मुझे इस बात का भी पता नहीं था। 내가 왜 예수를 믿어야 되나 그것도 모르겠어요. कि मुझे क्यों ये मसीह पर ईमान रखना, मुझे इसका भी बात का भी पता नहीं था। 마귀가 있는지 없는지 그것도 모르겠어요. कि शैतान है या नहीं है, मुझे इसका भी पता नहीं था। 천국과 지옥이 진짜 있는지 없는지 그것도 모르겠더라고요. तो दोजख और जन्नत ये है भी और नहीं है, मुझे इसका भी हकीकी तौर पर पता नहीं था। 어느 날 그리스도를 하나님이 알게 해주셨어요. लेकिन एक दिन खुदा ने मुझे बताया कि यीशु मसीह कौन है। 바유나 시몬아 내가 복이 있도다. 복 있는 사람이 되었습니다. तो फिर खुदा मसीह ने जिस तरह कहा है कि शमौन बरयूना, मुबारक है तू शमौन ये बरयूना, और एक दिन खुदा ने मुझे भी मुबारक कहा। 복 있는 사람의 기준은 사람이 아니고 하나님이십니다. और जो खुदा के लोग होते हैं, जो मुबारक होते हैं, उनका जो मरकज है वो इंसानियत नहीं बल्कि खुदा होता है। 우리는 본래 하나님의 형상을 담게 창조되었습니다. इसलिए कि सबसे पहले खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया था। 그게 축복 중에 축복입니다. और ये बरकतों में से बड़ी बरकत है। 하나님을 예배하도록, 하나님과 대화하도록, 하나님을 섬기도록 창조되었습니다. और खुदा के जरिए कम्युनिकेशन के लिए, खुदा के नजदीक रहने के लिए, खुदा के साथ हम कलाम होने के लिए खुदा ने इंसान को पैदा किया था। 사단에게 속아서 그 축복을 놓쳤습니다. लेकिन शैतान की बात मानकर उस तमाम बरकत में से हमने उस बरकत को नजरअंदाज कर दिया। 그 축복을 회복하기 위해서 구약 성경에 보면은 짐승을 잡아서 내 죄를 거기다 뒤집어 쓰어서 죽입니다. तो इस बरकत को भूलकर, खुदा को भूलकर, फिर हमने इंसान ने क्या किया कि जानवरों को ज़बह करके उसके जरिए अपने गुनाहों की मुआफी करवाते थे। 그게 죄인이 하나님 앞에 예배드리는 방법이었습니다.
और ये था गुनाहगारों का खुदा के सामने इबादत करने का तरीकाकार 예배를 암만 드려도 죄는 그냥 남아 있습니다. कि आप जो मर्जी करें लेकिन आप कुर्बानी भी दे लेकिन गुनाह उसी तरह ही रहते थे। 왜 그럴까요? क्यों ऐसा होता था? 예수님이 답이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि यीशु ही हमारे सवालों का जवाब था। 예수님이 십자가에 돌아가심으로 우리가 하는 모든 제사함을 얻기 위한 짐승 잡는 일이 끝나버렸어요. और मसीह यीशु का सलीब पर खून बहाने से, मरने से, जी उठने से हमें अब कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी देने की जरूरत बाकी नहीं रही। 예수님이 십자가에 돌아가심으로 다 이루었다. और मसीह ने सलीब पर जान देकर ये बात कही थी, तमाम हुआ। 예수 믿는 사람은 죄 없는 완전한 사람이 되는 것입니다. और मसीह जो था वो बगैर गुनाह के कामिल इंसान था। 예수 그리스도의 의가 우리의 의가 되는 것입니다. और खुदा मसीह यीशु की रास्तबाजी हमारी रास्तबाजी बन जाती है। 여러분과 제가 그 축복 속에 있습니다. और मैं और तुम उस बरकत के अंदर रहते हो। 10분 쉬었다 하겠습니다. हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट कर ले, फिर दोबारा होगा। 시작하겠습니다. 8강 하나님의 권능은 언제 나타났는가? हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, वो 8वां है, खुदा की कुव्वत कब जाहिर होती है। 마태복음 28장 18에서 20절 읽어보겠습니다. हाँ जी, मत्ती की इंजील निकाले 28वां बाब, उसकी 18 से 20 तक पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील, हाँ जी, 28वां बाब, उसकी 18 से 20 तक। जब जी, उनके पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। आमीन। 여러분과 제가 지금 이 축복 시간표에 와 있습니다. और मैं और आप जो है इस बरकत के अंदर अब रह रहे हैं। 항상 여러분과 저는 내가 누구인지 나의 정체성을 놓치면 안 됩니다. कि अब हमें किसी और जगह पर अपने आप को पवित्र नहीं करना। 하나님의 능력과 축복이 여러분과 제가 하나님 자녀이기 때문에 우리와 함께 하십니다. और क्योंकि हम खुदा के फरजंद हैं, इसलिए खुदा की बरकत और खुदा की रहमत हमारे साथ रहती है। 그러니까 우리는 우리 능력이 아니라 하나님의 능력을 권능이라고 합니다. और अब हम अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि खुदा की कुव्वत पर भरोसा करते हैं। खुदा की कुव्वत हमारे साथ होती है। 우리는 7가지 사실을 항상 명심해야 합니다. और हमें 7 चीजों को अपने ज़हन में जो है वो ज़हन नशीन हमें करनी चाहिए, रखना चाहिए। 우리는 원래 창세기 1장 27절 하나님의 형상대로 창조되었습니다. तो अगर देखा जाए पैदाइश पहला बाब 27 में है, तो इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर खुदा की सूरत पर पैदा गया ताकि वो खुदा की रफाकत में रहे। 창세기 3장 마귀에게 넘어가서 하나님의 형상을 잃어버리고 영이 죽어버렸어요. तो हम देखते हैं कि तीसरे बाब में कि वो शैतान की बात उसने मानकर अपनी जो रूहानी सूरत थी उसको गवा बैठा। 하나님 말씀을 어기고 마귀 말을 듣고 죄를 졌어요. और उसने खुदा की बात को रद्द किया और शैतान की बात को मानकर गुनाह किया। 하나님의 영은 죄인과 함께하지 않습니다. और खुदा जो है वो गुनाहगारों के साथ नहीं रहता। 마귀의 영이 우리와 함께하지요. और फिर जब खुदा हमारे साथ नहीं रहता तो इसका मतलब कि इंसान के साथ शैतान की रूह रहती है, बदरूहें रहती है। 예수님께서 하나님의 영으로 우리에게 오셨습니다. लेकिन मसीह यीशु के जरिए जो है वो खुदा की रूह हमें दोबारा मिल जाती है। 하나님의 영을 떠난 사람은
계속 실패, 죽음, 고통 속에 들어갑니다. और जिनके पास खुदा की रूह नहीं होती वो हर वक्त नाकामी, मौत और दुख इंसानी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा रहता है। 바로 창세기 3장 사건이죠. और ये है पैदाइश तीसरा बाब में आने वाला रूनमा होने वाला वाक्य। 창세기 3장에서 구원받지 못한 사람은 나그네 인생을 살다가 지옥 갑니다. और जो लोग पैदाइश तीसरे बाब में रहते हैं वो दुनिया में आरजी क्याम करते के बाद एक दिन वो अपने असली घर यानी दोजख में लौट जाते हैं। 물론 창세기 3장에서 구원받은 사람은 천국 가지요. और लेकिन ये भी है कि जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं वो जन्नत में जाएंगे। 골로새서 1장 15절 읽어보겠습니다. कुलसो 골로새서 1장 15절. हाँ जी, कुलसियों पहला बाप निकाले उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, कुलसियों पहला बाप देखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है। आमीन आमीन। आमीन। 예수 그리스도가 보이지 않는 하나님의 형상입니다. और याद में पता चलता है कि जो नजर नहीं आता वो खुदा की सूरत पर मसीह यीशु है। 그래서 그 예수 그리스도를 영접하면 하나님의 형상 창세기 1장 27절에 회복되는 겁니다. तो ये इससे पता चलता है कि जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो पैदाइश पहला बाब उसकी 27वीं है, खुदा की वो शनाख्त हमें दोबारा मसीह में मिल जाती है। 하나님의 형상이 회복돼서 하나님을 만난 사람은 지금부터 세 가지 싸움을 해야 됩니다. तो जो मसीह यीशु में खुदा की शनाख्त को ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, उन्हें 3 किस्म की जंगें जो है लड़ाइयां जंगें लड़नी होती हैं। 먼저 자신과 싸움이 있습니다. और सबसे पहले है अपने आप के खिलाफ लड़ना। 우리는 항상 하나님 앞에서 살아야 됩니다. और हमें जो है वह हर वक्त खुदा के हजूर अपनी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक बसर करनी चाहिए। 그게 여러분과 제가 말씀 따라가는 겁니다. और मैं और आप ये है जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हैं। 말씀 따라가면 내 고집, 내 생각 필요 없습니다. और जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक कलाम के मुताबिक चलते हैं तो फिर हमारी सोच, हमारी अकल काम वहां पर नहीं करती। 말씀 따라가면은 나를 온전히 하나님 앞에 맡기면 됩니다. और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो हमें अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। 이 모든 것이 주인이 바뀐 것입니다. और ये सब कुछ जो है वो खुदावंद की तब्दीली है, मालिक की तब्दीली है। 자신과의 싸움에서 이기려면 우리는 주인이 항상 예수님이라는 걸 잊어먹으면 안 됩니다. तो अपने आप को खुदा के सामने रखकर हमें अपने आप से दस्तबरदार होना चाहिए और सिर्फ खुदा को ही, मसीह यीशु को ही अपना खुदावंद तस्लीम करना चाहिए। आमीन। 그러면 사단이 공격을 못 합니다. तो तब खुदा जो शैतान है वो आपको तंग नहीं करेगा। 그리고 우리는 말세까지 역사하는 사탄과의 싸움을 싸워야 됩니다. तो हमें आखिरी दिन तक जो है वो शैतान से लड़ना चाहिए। 사탄과의 싸움은 예수 이름으로 싸우면 됩니다. और शैतान से जो है वो हमें आखिरी यीशु मसीह के नाम से लड़ना चाहिए। 예수 이름은 하늘과 땅의 권세가 함께하는 이름입니다. और यीशु का नाम जो आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है उसके साथ हमें लड़ना है। 예수 이름은 창세기 3장 문제가 해결되는 이름입니다. और मसीह यीशु का नाम है जो तीसरे बाब में मसाइल से हमें बाहर निकालता है। 예수 이름은 주님의 권세가 함께하는 이름입니다. और यीशु का नाम कि यीशु के अख्तियार हमारे साथ है। 예수 इ름은 기도 응답의 권세가 함께합니다. और यीशु का नाम हमारी दुआओं का जवाब हासिल करने का अख्तियार है। 너희가 내 이름으로 구하면 내가 시행하리라. कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें अता करूंगा। 십자가에서 모든 문제를 해결하신 그리스도를 알고 그 이름으로 기도할 때 우리는 모든 것이 해결되는 겁니다. और जो जिस मसीह ने सलीब पर जान दी उस मसीह को जानकर उस पर ईमान लाना, फिर वो यीशु के नाम में दुआ करना, तो फिर वो हमारी दुआओं को सुनकर उसका जवाब भी अता करता है।
우리는 또 세상과의 싸움이 있습니다. तो हमारा जो है दुनिया के खिलाफ जंग है। 세상과의 싸움은 내 생각대로 살지 말고 성령 인도를 받으셔야 됩니다. तो दुनिया में भी जंग करने के लिए हमें अपने आप पर भरोसा नहीं बल्कि पाक रूह के जरिए जो है वो जंग लड़नी है। 왜냐하면 보혜사 성령은 항상 우리와 함께하기 때문에 इसलिए कि वो मददगार रूह कुदूस हमेशा हमारे साथ रहता है। 성령은 우리의 모든 것을 생각나게 하십니다. और वो रूह कुदूस है हमको सब कुछ सिखाता और याद करवाता है। 제가 새벽 예배를 설교를 하고 나서 그 운동을 하면서 새벽 예배 메시지를 다시 한번 들어요. तो जब मैं सुबह की जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसमें कलाम जो मैं सुनाता हूँ, तो फिर मैं जब इबादत के बाद बाहर वर्जिश के लिए जाता हूँ तो मैं वही कलाम जो है वो दोबारा सुनता हूँ। 설교를 하고 그 설교한 메시지를 다시 듣는데 성령께서 역사하셔가지고 많은 것이 깨달아집니다. और जब मैं वो दोबारा कलाम सुनता हूँ तो पाक रूह जो है मुझे और चीजों की भी बेदारी बख्शता है। 성령께서는 완벽하세요. और जो पाक रूह है वो मुकम्मल तौर पर हमें नई बेदारी देता है। 그래서 항상 여러분과 저는 성령이 우리와 함께하는 것이 하나님 나라입니다. और आप और मेरे साथ जो हर वक्त रहता है वो खुदा का पाक रूह रहता है, जिससे पता चलता है कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। 아침에 제가 설교할 때 말했는데 예수 안에서 찬양하고 कि मैंने सुबह जो इबादत करवाई थी उसमें कहा कि यीशु मसीह में हमें हम दो सना करनी चाहिए 예수 안에서 기도하고 और यीशु में ही दुआ करनी चाहिए 예수 안에서 직장 가고 और यीशु में ही अपने काम पर अपनी फैक्ट्री में जाना चाहिए 예수 안에서 일하고 और यीशु में ही काम करना चाहिए 예수 안에서 잠자고 और यीशु में ही हमें आराम करना चाहिए। 모든 것이 하나님이 함께하는 증거가 나타납니다. और इन तमाम चीजों में खुदा की मौजूदगी जो है वो जाहिर होती है 그게 권능입니다. 권능. और ये है खुदा की कुवत। 왜냐 사도행전 1장 8절 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 땅끝까지 내 증인이 되리라. इसलिए कि हमारे पहला बाप 8 में लिखा है कि जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुवत पाओगे और दुनिया की बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 우리는 그냥 살아가는 것이 아니라 예수님의 증인으로 불신자에게 보이면서 살아가는 겁니다. हमने जिंदगी जो है अपनी बेकारी में बसर नहीं करनी बल्कि अपनी जिंदगी में जो बेदीन है उनको मसीह की गवाही भी देनी है। 저는요 밥도요 예수님의 증인이 되기 위해서 먹는 겁니다. तो मैं वो कहता है मैं रोटी भी खाता हूँ चावल भी खाता हूँ तो खुदा की गवाही के लिए खाता हूँ। 화장실도 예수님의 증인이 되기 위해서 가는 겁니다. और मगर लैट्रिन में भी जाता हूँ तो यह भी मसीह की गवाही के लिए जाता हूँ। 이 권능은 언제부터 시작됐는가? और ये जो कुवत है ये कब काम करना शुरू हुई? 하나님 자녀가 돼서 원죄가 해결됐을 때 시작되는 겁니다. और जब खुदा के फरजंद बनते हैं तो बरकत का सिलसिला शुरू हो जाता है और आपके इब्तदाई और मरूसी गुनाह का खात्मा हो जाता है, उस वक्त ये शुरू होती है। 원죄가 해결된 사람은 잡음 때는 하나님의 능력으로 이기게 됩니다. और जब आपके सरकर्दा गुनाह माफ हो जाता है तो खुदा की कुवत काम करना शुरू कर देती है। 고난, 핍박, 질병, 좌절 속에서도 하나님의 계획이 있습니다. मुश्किलातें, अजीतें और बीमारी में भी खुदा की मर्जी को दरियाफ्त किया करें, खुदा की मर्जी को तलाश किया करें। 이사야 40장 6절에서 9절까지 읽어보겠습니다. हाँ जी, उसकी निकालें, यसाया की किताब निकालें जरा। हाँ जी, यसाया 40 बाब उसकी 6 से 9 तक निकालें। जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं? हर बशर घास की मानिद है
और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिंद। घास मुरझा जाती है, फूल कुमला जाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास है, हाँ घास मुरझा जाती है, फूल कुमला जाता है, पर हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम है। ऐ सहून को खुशखबरी सुनाने वालियों, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बिशारत देने वाली, जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपने खुदावन, अब देखो अपना खुदा। आमीन आमीन। आमीन। 그 9절까지 보면은 우리는 너희 하나님을 보라고 하셨습니다. तो आखिर में जो हमने नामी याद में पढ़ा है कि देखो अपना खुदा, अपने खुदा को देखो। 그 10절부터 11절까지 보면 왜 보라고 했나 이유가 나오지. 읽어보겠습니다. 10절부터 11절. हाँ जी, दोबारा पढ़े, 10 से लेके 11 पढ़े दोबारा। मुझे पढ़ी है वहां से, दोबारा करे शुरू 10 से 11 तक। मेरे खादम के हाँ, वो देखो खुदावंद खुदा अपनी, क्या हो गया भाई? सॉरी मैं कहाँ चला गया हूँ। देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा, और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका हौसला, सिला उसके साथ है, और उसका अजर उसके सामने। वो चुपान की मानित अपना गला चराएगा। वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती है आस्ता आस्ता ले जाएगा। आमीन आमीन। 이 말씀을 읽어보면 하나님을 쳐다보는 것이 축복인가 아닌가 나오지요. कि लिखा हुआ है कि जो खुदा की तरफ देखते हैं तो उनको ये तमाम बरकत मिलती हैं। 우리는 근심 걱정 염려하지 말고 하나님을 쳐다보면 그 근심 걱정 염려가 축복으로 싹 바뀌어 옵니다. कि हमें जो है किसी बात की फिक्र परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम खुदा की तरफ देखते हैं तो वो परेशानियां, मुश्किलें जो है वो खत्म हो जाती हैं। 왜냐하면 나의 삶은 예수님을 자랑하는 증인의 삶이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि मेरी जिंदगी जो है मसीह की गवाही के लिए एक बसर होती है। 하나님은 여러분과 처한 곳에, 제가 처한 곳에 하나님의 큰 축복이 준비되어 있어요. और खुदा ने मेरे लिए और तुम्हारे लिए जो है वो खुदा ने बरकत की बड़ी तैयारी कर रखी है। 우리가 기도하는 건 그 축복을 누리기 위해서 기도하는 겁니다. और उस बरकत में मसरूर रहने के लिए हम दुआ करते हैं। 그렇게 하다 보면 결론적으로 예수 그리스도 안에 모든 것이 다 있구나 알게 됩니다. तो फिर हमें पता चलता है कि मसीह यीशु के अंदर सब कुछ मौजूद है। 이 사실을 모르니까 정신질환자가 생기지요. तो ये जिनको पता नहीं है उनको ज़हनी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। 조울증, 우울증, 공황증으로 고통받습니다. और वो डिप्रेशन में और अफसुर्दगी में जो है वो और अफसुर्दगी में क्या है, संजीदगी में डूबे रहते हैं। 또 귀신 들려서 점을 쳐주기도 합니다. और वो बदरुओं की आवाजों को सुनते हैं और बदरुओं के साथ देखते हैं, उनको नींद भी नहीं आती। 심하게 귀신이 역사하면 정신병원에 가야 됩니다. और जब बदरुएं बड़े जोर से उनको हमलावर होती हैं तो उन ज़हनी मरीजों को जो है हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ता है। 지금은 이런 모든 사람들에게 그리스도가 필요합니다. इसलिए इस वक्त तमाम लोगों को मसीह की जरूरत है। 근데 이 사람들에게만 필요한 게 아니라 여러분과 저에게 먼저 필요하지요. और इन लोगों को ही नहीं, मुझे और आपको भी जो है मसीह की जरूरत है। 제 9강 기도는 영적인 과학이다. हाँ जी, तो जो नावा जो लेक्चर है वो है दुआ एक रूहानी साइंस है। 누가복음 18장
1절에서 8절까지 읽어보겠습니다. हाँ जी, लूका की इंजील निकालें जरा, आस्ता आस्ता पढ़ा करें, आस्ता आस्ता। लूका की इंजील 18वां बाब 1 से 8 तक पढ़ना है। फिर उसने इस तरह से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक गाजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर कि मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इस लिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं उसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। आमीन। आमीन। आरती कर पड़े। 불의한 재판관도 과부가 계속 와서 구창케 할 것 같아서 들어줄 텐데, 하물며 하나님께서 기도하는 자녀의 기도를 응답해 주지 않겠느냐. तो बात यह है कि अगर हम ये पढ़ते हैं तो अगर जो काजी है उसको आकर जवाब देना पड़ गया उस बेवा को, तो ये सोचे कि हम बुरे होकर बच्चों को अच्छी चीजें, तो आसमानी बाप दुआ मांगने वालों को अपना पाक रूह क्यों नहीं अता करेगा। 그런데 8절에 중요한 게 있어요. लेकिन 8वीं आयत में एक बात लिखी है, 내가 그 기도에 응답을 하지만 인자가 올 때에 세상에서 네 믿음을 보겠느냐. तो वो ये है कि तुम्हारा जो ईमान है, जिस तरह उसका ईमान था कि वो आपकी दुआ करने के साथ साथ आपका ईमान भी पूरा होना चाहिए। 여러분과 제가 기도하고 살아가는 모든 것이 주님 앞에서 하라 그 말이지요. कि ये है कि जब हम दुआ करते हैं यानी कि हम मसीह यीशु पर पूरा भरोसा करते हैं, उसके सामने जाते हैं। 그래서 우리는 항상 전능하신 하나님이 우리의 기도를 듣고 응답하신다는 걸 잊어먹으면 안 돼요. तो ये हमें जानना चाहिए कि वो जिंदा और अब्दी जो पूरी कुदरत वाला खुदा है, वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। 그런데 우리의 기도를 마귀도 들어요. और हमारी दुआ जो है वो शैतान भी सुनता है जब हम दुआ मांगते हैं। 그래서 항상 하나님을 믿고 기도해라 그 말이죠. तो इसलिए खुदा पर ईमान रखकर हमें दुआ करनी चाहिए। 하나님을 믿고 기도하는 게 뭐냐? 그리스도 안에서 예수 이름으로 기도하는 것입니다. तो दुआ करना जो है वो मसीह के नाम में मसीह को अपने सामने रखकर दुआ हम करते हैं। 하나님을 믿는다. 어떻게 믿느냐가 중요하죠. तो खुदा पर ईमान रखना, हम किस तरह ईमान रखते हैं, ये बड़ा जरूरी है। 예수가 그리스도라는 사실을 믿는 것이 하나님을 제대로 믿는 것입니다. कि यीशु ही मसीह है, इस चीज को मानना खुदा पर मुकम्मल ईमान रखना है। 우리는요 불신자처럼 기도하면 안 됩니다. और हमें जो है वो गैर मसीहियों या बेदीनियों की तरह दुआ नहीं करनी चाहिए। 불신자도 기도하지요. और जो बेदीन लोग हैं वो भी दुआएं करते हैं। 모든 종교는 기도합니다. तमाम मसाहिब जो है वो सब दुआ करना सिखाते हैं। 짐승에게 절하고 기도해도 응답 옵니다. तो क्या जानवरों के सामने की गई दुआओं का जवाब भी उन्हें मिल जाता है। 돌나무에게 절하고 기도해도 응답이 옵니다. तो पहाड़ों और दरख्तों के सामने भी जो वो दुआएं बेदीन लोग करते हैं उनको भी उनका जवाब मिलता है। 누가 응답하느냐가 중요하지요. तो बात यह है कि सबसे जरूरी बात है कि जवाब आपको कौन देता है। 불신자는 마귀가 응답하는 것입니다. और जो बेदीन है वो शैतान से अपना जवाब हासिल करते हैं। 종이 그림 사진을 붙여놓고 기도해도 응답이 됩니다. और जो लोग, आप सुन ले ध्यान से जरा, जो लोग तस्वीरें और बुत लगाकर उनके सामने बैठकर दुआ करते हैं वो भी
दुआओं के जवाब उन्हें मिलते हैं, लेकिन शैतान देता है। 돌로 만들어 놓고 기도해도 우상이 응답을 줍니다. और जो पत्थरों को अपने सामने रखकर दुआ करते हैं, उनका जवाब भी शैतान उन्हें देता है। 그 하나님을 안 믿는 특수 종교단체들도 기도하면 기적이 나타납니다. और खासतौर पर उन मजहबी लीडरों के पास जो खुदा को नहीं मानते और दुआ करते हैं, वो भी अपने वो क्या है, वो झूठे जो है वो मोइजे कर लेते हैं। 고린도전서 10장 20절 읽어보겠습니다. हाँ जी, पहला करंथियों 10वां बाब उसकी 20वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, पढ़े जरा, पहला करंथियों 10 बाब उसकी 20वीं आयत। नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। आमीन। आमीन। 그리스도를 모르는 자의 기도는 귀신이 응답하여 하게 되죠. और जो लोग मसीह को नहीं जानते, वो कहाँ है? शयातीन के लिए, शैतानों के लिए, इब्लीस के लिए कुर्बानियां करते हैं। 그런데 그 불신자의 기도는 응답 뒤에 실패가 옵니다. और उन दुआओं के जरिए जो वो दुआएं करते हैं, उनकी दुआओं का जवाब जो है वो नाकामी के जरिए उनको मिलता है। 왜냐? 마귀를 기쁘게 하는 기도였기 때문에. इसलिए कि वो शैतान को खुश करने के लिए वो सब कुछ दुआएं करते हैं। 하나님 자녀는 하나님 기쁘게 하는 기도를 해야 되지요. और खुदा के फरजंदों को खुदा को खुश करने के लिए दुआ करनी चाहिए। 제가 40일 동안 금식하면서 기도한 일이 있었습니다. और मुझे एक तजर्बा यह भी है कि मैंने 40 दिन रोजे रखकर दुआ की थी। 하나님을 가장 기쁘시게 해드리는 교회가 되자고 40일 동안 기도했습니다. कि मैं था कि ये खुदा मेरे चर्च में ज्यादा लोगों को भेजे। मैंने 40 दिन रोजे रखकर उसके लिए दुआ की। 그런데 그리스도를 확실히 알지 못하고 기도했습니다. लेकिन मुझे मसीह को मुकम्मल इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने दुआ की। 그런데 하나님은 그 기도도 응답하셔서 제가 여러분과 이렇게 그리스도를 가지고 서로 포럼하게 되어 있습니다. तो फिर मुझे है कि मैं जब मसीह को सामने रखकर जानकर दुआ की, तो खुदा ने मुझे उसका जवाब दिया, और उसका जो है वो मैं आपके सामने फोरम भी कर सकता हूँ। 하나님의 자녀의 기도는 세 가지가 있습니다. कि खुदा के फरजंदों की जो दुआ है वो 3 किस्म की होती है। 기도한 대로 즉시 응답합니다. और जब दुआ की जाती है तो कई मामलात में खुदा फौरन जवाब देता है। 손해 볼 거는 응답을 하지 않지요. और लेकिन जो बेफायदा और गैर जरूरी होती है, उनका जवाब खुदा नहीं देता। 그러나 하나님은 더 좋은 것, 다른 것으로도 응답할 수도 있습니다. लेकिन खुदा जो है आपकी दुआओं से बढ़कर जवाब देता है। खुदा चाहता है कि आप लोगों को बरकत अता करे। 하나님의 자녀는 틀려도 내 생각이라도 기도해야 됩니다. कि लेकिन खुदा के फरजंदों को दुआ जो है वो जरूर करनी चाहिए। 하나님은 바르게 해서 응답하십니다. और खुदा जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें बरकत अता करता है, जवाब अदा करता है। 왜냐? 예수 그리스도 자랑하라고. जब आप यीशु के जरिए दुआ करते हैं, तो उसके अंदर हमें खुदा बढ़ चढ़ कर हमें बरकत देता है, दुआ को सुनता है। 그래서 수많은 영혼들이 주님 앞에 돌아오라고. तो इसीलिए तमाम लोग जो है खुदा चाहता है कि वो खुदा की तरफ रजू करे। 하나님이 주시는 응답받을 자격이 무엇인가? तो खुदा के दुआ करने के लिए खुदा के लोगों की शराइत क्या है? 하나님의 자녀가 기도해야 됩니다. कि खुदा के फरजंद ही सिर्फ खुदा से दुआ कर सकते हैं, उनको जवाब मिलता है। 예수님을 영접하고 기도해야 됩니다. तो हमें मसीह को कबूल करके दुआ करनी चाहिए। 요한복음 16장 24절 보면은 예수 그리스도 이름으로 기도하라고 그랬어요.
तो यूहन्ना की इंजील 16 बाब 24वीं आयत में लिखा है कि यीशु के नाम से दुआ करनी चाहिए, 예수 그리스도 복음 안에서 기도해라. कि यीशु मसीह जो गॉस्पल है, खुशखबरी है, उसके अंदर हमें दुआ करनी चाहिए। 그리고 시편 66편 18절에는 죄를 회개하고 기도해라. तो जबूर 66 उसकी 18वीं आयत है, अपने गुनाहों से तौबा करें और दुआ का जवाब मिलेगा। 살아가면서 짓는 죄는 주님 앞에 회개하면 되지요. और जो हम अक्सर गलतियां गुनाह हमसे हो जाते हैं जिंदा रहते हुए, उसकी हमें तौबा करके दुआ करनी चाहिए। 왜냐 우리가 지을 죄까지 이미 주님이 십자가에서 끝내놨으니까. इसलिए कि हम मसीह ने हमारे तक गुनाह जो है वो तमाम सलीब पर खत्म कर दिए हैं। 누가복음 11장 5절부터 12절 보면은 믿음의 기도는 하나님이 역사하신다. और मत्ती की इंजील 11 बाब 5 से 12 है, उनका जवाब देता है जो दुआएं ईमान से मांगी जाती हैं। 누가복음 18장 1절에 8절 끝까지 기도해라. 중요합니다. और लूका की इंजील आज अभी हमने पढ़ा था 18:1 से 8 तक, मसलसल दुआ करते रहा करो, लगातार दुआ करते रहा करो। 하나님이 끝까지 기도하라는 데에는 하나님이 깊은 의미가 들어 있습니다. और इसलिए कि जो लगातार दुआ करते हैं उसके अंदर खुदा की बरकत जो है वो शामिल होती है। 왜냐하면 하나님이 이 문제 해결자라는 걸 확실히 믿으면 끝까지 기도하지요. तो जब हम मसीह पर भरोसा रख करके वो तमाम मसाइल का हल करने वाला है, हमें लगातार आखिर तक जो है वो दुआ करते रहना चाहिए। 어느 교회에 그 중학생들이 5명이 모여서 기도를 했다네요. तो आज जो है वो मिडिल स्कूल के 5 लड़के उन्होंने जमा होकर चर्च में दुआ की। 우리 교회 예배당을 지켜달라고 기도했대요. तो उन्होंने कहा कि हमारे जो भारत मेन बिल्डिंग है उसमें मेरे घर को रद्दोबंद करना या क्या करूं, उसके लिए दुआ कर रहे थे वो। 저녁 9시에 기도했답니다. और मैंने 9 बजे सुबह दुआ की 5년 동안 기도했대요. और मैं 5 साल से मुसलसल दुआ कर रहा। 그런데 멋진 예배당이 하나님이 축복하셔서 생겼습니다. और खुदा ने हमें एक बड़ी अच्छी जो है वो खूबसूरत इबादत गाह अता की है। 하나님의 자녀는 하나님 앞에 지속하여 믿음으로 기도하는 겁니다. और हमें खुदा के सामने ईमान के साथ मुसलसल लगातार दुआ करते रहना चाहिए। 빌립보서 4장 6, 7절은 마음과 생각을 지키신다고 말씀하십니다. फिलिपियों 4 बाब 6 से 7 है, दुआ के जवाब का आगाज दिमाग, दिल और ख्यालों में यीशु मसीह को महफूज रखना होता है। 모세는요 출애굽에서 가나안까지 가는데 기도만 했어요. और खुदा जो है मूसा जब अपने लोगों को लेकर गया था उसने क्या कि सिर्फ दुआ की थी। 출애굽에서 가나안까지 가는데 이스라엘에게는 기도하니까 성령이 역사하셨습니다. और हम देखते हैं कि जब वो मिस्र से निकलकर वो कनान की सरजमीन में गए, दुआ की तो पाक रूह ने वहां पर रास्ते में रूह ने काम किया। 구름 기둥, 불 기둥으로 하나님은 이스라엘 백성을 축복하셨습니다. और उस बरकत के जरिए खुदा ने उन्हें उस रूह के जरिए खुदा ने उन्हें बरकत अता की। 만나와 메추라기를 주시면서 축복하셨습니다. तो आपको पता है कि मन और बटेरों के जरिए खुदा ने उन्हें बरकत अता की। 바위를 쳐서 물이 나오기도 했습니다. और हम देखते हैं कि चट्टान से पानी निकालकर उन्हें पिलाया, इस तरह उन्हें पानी की बरकत अता की। 그러나 그보다 더 중요한 건 뭐냐? 사탄의 세력을 꺾어주셨습니다. और इससे भी बढ़कर उसने शैतान के सर को कुचल दिया है। 결국은 가나안 땅에 들어갔습니다. और नतीजा यह निकला कि वो कनान की सरजमीन में दाखिल हुए। 하나님의 자녀가 기도할 때 주의해야 될 것이 있습니다. और दुआ करते वक्त खुदा के फरजंदों को इन बात का ख्याल रखना चाहिए। 하나님의 자녀는 내 뜻대로 말고 하나님의 뜻대로 기도해야 됩니다. खुदा के फरजंदों को अपनी मर्जी पर नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करनी चाहिए। 사울 왕과 다윗의 기도는 달랐습니다. और साउल और दाऊद की दुआ में भी फर्क था।
사울 왕의 기도는 나를 위해서 기도했습니다. और साउल जो था वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लिए दुआ करता था। 다윗 왕의 기도는 사울 왕을 구원해 달라고 기도했습니다. लेकिन दाऊद जो था वो साउल के लिए दुआ करता था कि खुदा उसे निजात बख्शे। 사울 왕은 악신이 걸리기도 했습니다. और साउल को क्या थी, बदरुएं आकर चिमट जाती थी। 다윗은 사울 왕의 악신을 쫓아내 줬습니다. और दाऊद जो था उन बदरुओं को जो साउल पर आती थी भगाता था। 하나님의 자녀는 하나님의 뜻대로 기도해야 됩니다. और खुदा के फरजंदों को खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करनी चाहिए। 하나님의 자녀는 하나님의 뜻이 뭐냐? 모든 영혼을 하나님 만나게 하는 것입니다. और खुदा का मंसूबा ये है कि तमाम लोग जो हैं वो खुदा की तरफ दुआ करें और खुदा की तरफ रजू लाएं। 모든 영혼이 죄 용서를 받고 천국 가기를 원합니다. और खुदा चाहता है कि सबकी जो नौबत है तौबा तक पहुंचे और खुदा की बादशाही के वारिस हो। 하나님의 뜻은 모든 마귀 자녀가 하나님 자녀가 되기를 원하십니다. और खुदा चाहता है कि जो तमाम शैतान के फरजंद हैं वो खुदा के फरजंद बन जाएं। 하나님의 뜻은 전 세계가 세계복음화하기를 원합니다. और खुदा चाहता है कि तमाम जो लोग हैं वो आलमी मनादी में हिस्सेदार हो, आलमी मनादी हो। 하나님의 숨은 계획은 뭐냐? 모든 사람이 영적 문제 마귀 자녀에게서 빠져나오기를 원합니다. और खुदा के जो छुपे हुए मंसूबे हैं कि जो जितने भी शैतान के अंदर है वो खुदा की फरजंदगी में दाखिल हो जाए। 하나님의 자녀는 원수를 사랑하는 용서하는 마음으로 기도해야 됩니다. तो जो खुदा के फरजंद है वो इंतकाम के लिए नहीं बल्कि मुआफी के लिए, दूसरों को मुआफ करने के लिए दुआ करे। 내가 용서받았으니까 다른 사람도 용서해 줘야 되잖아요. कि अगर मैंने मुआफी हासिल कर लिया है तो हमें दूसरों को भी मुआफ करना चाहिए। 하나님의 자녀는 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 기도합니다. और जो खुदा के फरजंद होते हैं खुदा की मर्जी पूरा करने के लिए दुआ करते हैं, वफादारी के लिए दुआ करते हैं। 하나님의 뜻에 순종하는 사람은 하나님 나라의 축복을 누리는 겁니다. और खुदा के जो वफादार ताबेदार होते हैं खुदा की बादशाही में मसरूर रहने के लिए दुआ करते हैं। 하나님의 뜻에 순종하지 않은 사람은 마귀 나라에 속고 있습니다. और जो लोग खुदा के पास नहीं होते वो अभी तक जो दुआ नहीं खुदा से करते वो शैतान की हाथों में अभी तक झगड़े हुए हैं। 우리의 모든 기도는 하나님이 틀림없이 응답하십니다. और खुदा जो है हमारी दुआओं के तमाम दुआओं के जवाब जो है वो अता करता है। 우리가 기도할 때 성령께서 역사하십니다. और जब हम दुआ करते हैं तो रूह कुदूस हमारी जिंदगी में काम करता है। 성령 하나님이 역사하시면 악령의 세력은 꺾입니다. और जब रूह कुदूस काम करता है तो बदरुओं को कुचल दिया जाता है, वो कुचली जाती है। 성령 하나님이 역사하실 때 하늘에서는 능력 있는 천사가 동원됩니다. और जब हम दुआ करते हैं तो रूह कुदूस का काम हमारी जिंदगी में होता है, यानी कि खुदा के ताकतवर फरिश्ते हमारे काम के लिए मुतहरक हो जाते हैं। 그때부터 우리의 환경은 보좌의 능력을 누리기 시작하는 겁니다. और उस वक्त हमारे हालात बदल जाते हैं और आसमानी मदद हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती है, वो कुव्वत हमें मिलती है। 예수님을 여러분과 제가 영접하는 순간 우리는 천국 시민권을 얻었습니다. और जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो हमारी नेशनैलिटी, कौमियत आसमानी मकाम की हो जाती है। 우리가 기도할 때 하나님은 응답의 사람을 보내주시기도 합니다. और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा जवाब के जरिए अपने लोगों को बेच देता है। 아브라함에게 하나님이 천사를 보내주셨습니다. और इब्राहिम को भी खुदा ने मदद के लिए फरिश्ते अब्राहम के लिए भी भेजे थे। 엘리야에게도 천사를 보내주셨습니다. और एलिया के लिए भी हम देखते हैं कि मदद के लिए खुदा ने फरिश्ते भेजे थे। 엘리사 집주에도 불말과 불병거가 동원되었습니다. तो हम देखते हैं कि अलीशा ने भी जब दुआ की थी तो हम देखते हैं कि वो क्या उसे कहते हैं, आग से जलती जो गाड़ियां थी, बख्तरबंद गाड़ियां उन्होंने जो वो देखी थी, रथ, आग से जले रथ देखे थे लोगों ने।
히스기야가 기도할 때 하나님이 질병을 치유해 주셨습니다. और हिजकिय्याह ने जब दुआ की थी तो खुदा ने दुआ सुनकर उसे उसकी बीमारी से शफा अता की। 여러분과 제가 기도할 때 하나님은 보좌의 축복으로 하나님 역사하십니다. और जब मैं और तुम मेरे से दुआ करते हैं तो खुदा आसमानी मदद के जरिए हमें बरकत अता करता है। 우리는요 불치병, 암 치유받기 위해서 기도합니다. तो हम जो दुआएं करते हैं खुदा हमें नाकाबिले इलाज बीमारियों से भी शफा अता करता है। 하나님은 불치병, 암을 줘서 우리에게 축복을 주시려고 합니다. और जो खुदा हमें मिसाल के तौर पर कोई बीमारी या कैंसर अता करता है, ये खुदा अपनी बरकत ज्यादा करने के लिए हमें ये चीजें अता करता है। 구원의 확신이 있도록 하십니다. और नजात की ये मुकम्मल हमें यकीन दहानी कराई जाती है। 성령으로 역사하십니다. और रूह कुदूस हमारे अमाल में, हमारी जिंदगी में काम करता है। 사탄의 세력을 꺾으십니다. और शैतान के मंसूबों को, शैतान के सर को कुचल देते हैं। 그래서 우리는요 치유받기 위해서 기도하는 게 아니라 그냥 기도합니다. और हम शफा हासिल करने के लिए दुआ नहीं करते, बल्कि खुदा की मसरूर रहने के लिए हम खुदा में दुआ करते हैं। 기도는요 하나님과 하나님 자녀의 영적인 소통입니다. और दुआ जो है खुदा और खुदा के फर्जंदों के दरमियान रूहानी कम्युनिकेशन है, रूहानी राब्ता है। 시간을 정해놓고 기도하는 정시기도, और शेड्यूल के मुताबिक वक्त को मखसूस करके दुआ करना वो है शेड्यूल के मुताबिक दुआ करना। 늘 기도하는 무시기도, और लगातार दुआ करना वो है यानी कि लगातार दुआ करना वक्त के बगैर। 이때 하나님은 말씀을 통하여 우리를 치유하십니다. और उस वक्त तो खुदा जो है दो कलाम के जरिए हमें शफा बख्शता है। 그래서 하나님이 은혜 받은 사람은 음식과 약도 결국은 육신을 치유하게 됩니다. और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा खुराक और मेडिसिन के जरिए भी अपनी बरकत हम पर नाज़िल करता है। 그러나 하나님이 더 중요한 건 영적 문제가 해결되어 창세기 3장에서 빠져나오기를 원하십니다. और खुदा हमें रूहानी मसाइल यानी पैदाइश तीसरे बाब से भी हमें छुटकारा देता है। 지금 40분인데 10분 동안 포럼하고 10분 쉬겠습니다. 시작하겠습니다. 할렐루야. 됐어요. 기도하면 왜 질병이 떠나가는가? 10강. 기도하면 왜 질병이 떠나가는가? 왜? 마이크 키세요, 알렉스 목사님. 마이크 키셔. ये मुक्तानी 꺼졌었어. ये मियाँ ने भी था। हाँ जी, लिखा है हम दुआ करते हैं तो क्यों हमारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, क्यों चली जाती हैं। ये 10강. 기도하면 왜 질병이 떠나가는가? तो ये है कि दुआ करने से बीमारी आपसे क्यों दूर चली जाती है। 마태복음 8장 14에서 17절 읽어보겠습니다. हाँ जी, निकाले जरा मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 14 से 17 तक पढ़े। हाँ जी, मत्ती की इंजील निकाले उसका 8वां बाब और 14 से 17 तक पढ़ना है। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को कब्र में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। आमीन। और जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाया जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को
जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। आमीन। आमीन। 예수님이 귀신을 쫓아내고 병을 고치는데 말씀으로 하셨다. 중요합니다. तो क्या लिखा हुआ है कि उसने जुबान से, यानी कि बात कह कर उसने क्या किया, बीमारियों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कर दिया। 말씀으로 천지를 창조하셨습니다. और जुबान ही से, कहने के मुताबिक कलाम से ही खुदा ने दुनिया पैदा की थी, बनाई थी। 그 말씀은 하나님이십니다. और वो कलाम क्या है, वो खुदा है। 근데 그 말씀이 육신이 돼서 오신 분이 예수님이십니다. और वो कलाम मुजस्सम हुआ, वो कौन है, वो मसीह यीशु है। 예수님이 하나님이십니다. और मसीह जो है वो यीशु मसीह है। 십자가의 모든 문제를 해결하시고 보좌에서 지금 계십니다. और उसने हमारे तमाम मसाइल हल किए हैं और अब आसमानी तख्त पर बैठा है। 성령으로 우리와 함께 하십니다. और वो रूह कुदूस के जरिए हमारे साथ रहता है। 이 시간도 함께 하고 계십니다. और इस वक्त भी वो हमारे साथ है। 예수님은 병자를 치유하시면서 당신 그리스도를 증거하셨습니다. और जब मसीह ने उस बीमारियों को ठीक किया, उसने अपने मसीह होने का सबूत उन्हें दिया। 우리는요, 병을 치료받는 게 문제가 아니고 예수님을 그리스도로 믿는 것이 답입니다. और ये नहीं है कि हमें बीमारियों से शफा हासिल करना है, ये हमारा मसला नहीं है, बल्कि मसीह को, अपना यीशु को अपना मसीहा तस्लीम करके उससे जवाब हासिल करना है। 보리떡 5개와 생선 2마리로 5,000명 이상을 먹이고 12광주리가 남았다. तो हमें पता है कि वो जब मौजज़ा किया था, 2 मछलियों 3 रोटियों और 2 मछलियों का वो मौजज़ा, 5,000 लोगों ने वो रोटियां खाई थी। 우리는요, 배고픈 걸 먹는 것이 문제지만 예수님은 12광주리를 남길 만큼 역사하셨다니까요. लेकिन हम देखते हैं कि हम सिर्फ भूखे ही रहते हैं और खाना पीना ही, लेकिन हम देखते हैं कि 12 टोकरे भी बच गए थे। ये देखना है कि जो खुदा करता है वो सिर्फ खाया नहीं जाता बल्कि बच भी जाता है। 예수님께서는 예수를 믿는 것이 예수님을 우리에게 보내신 이유라니까요. और मसीह को भेजना ही कि ताकि हम मसीह पर कामल ईमान रखें। 이 사도들과 초대교회는 예수님이 그리스도라는 사실만 증거했어요. और जो इब्तदाई कलीसिया के रसूल और शिगिर्द थे, उन्होंने मसीह यीशु की ही सिर्फ गवाही दी है। 그 속에는 모든 것이 들어 있습니다. और क्योंकि इसलिए कि उसके सब कुछ अंदर मौजूद था। 마가복음 16장 15, 20절 천하 만민에게 복음을 전하라. अगर मार्कस की देखे 16वां बाब उसकी 15वीं 20वीं है तो क्या लिखा है, तमाम दुनिया में जाकर, पूरी खलक के सामने जाकर इस कलाम की मनादी करो। 하나님의 관심은 복음을 전하는 데 있습니다. और खुदा की मर्जी ये है कि इस कलाम की मनादी जो है वो दूसरों तक पहुंचाई जाए। 그래서 인생의 모든 문제를 해결하는 데 있습니다. तभी तमाम जिंदगी के मसाइल हल होंगे। 인생의 모든 문제가 해결되는 방법은 하나님 만나면 됩니다. और मसाइल, जिंदगी के तमाम मसाइल हल करने एक ही तरीका है कि हमें खुदा से मिलना है। 하나님 만나는 길은 예수 그리스도밖에 없습니다. और खुदा से मिलने वाली एक ही राह है, वो है यीशु मसीह के अलावा और कोई राह नहीं है। 예수를 믿으면 모든 것이 해결된 겁니다. और मसीह को मिलने से तमाम मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। 그게 여러분과 저의 믿음이 되어야 됩니다. और मुझे और आपका इस तरह का ईमान जो है, हमारा ईमान जो है वो इस तरह कामल और पक्का होना चाहिए। 성경에는 치유 약속들이 많이 들어 있습니다. और अगर देखा जाए बीमारियों को शफा करने के, बाइबल के अंदर शफा के वादे बहुत किए गए। 주의 손이 닿으니까 치유됐다고 그랬죠. और खुदा जिन्हें हाथ लगाता था उन्हें शफा मिलती थी। 주님은 우리의 연약함을 담당하시고 병을 짊어지셨다고 그랬죠.
और ये भी लिखा हुआ है कि उसने हमारी कमजोरियां और बीमारियां उठा ली 십자가에서 우리의 모든 병을 고치셨다고 그랬습니다. और सलीबी मौत के जरिए उसने मार खाने से हमने शफा पाई है। 주님은 당신에게 우리의 시선을 집중시키기를 원합니다. और खुदा जो है वो हमें तमाम बीमारियों से शफा देना चाहता है 왜냐 당신은 창조주시기 때문에 그렇습니다. और इसलिए कि खुदा जो है वो पूरी कुदरत वाला खुदा है। 창세기 1장 2장은 문제가 아무도 없습니다. कि हम देखते हैं कि पैदाइश पहला बाब और दूसरा बाब पढ़े तो उसमें कोई मसाइल नहीं थे। 왜냐 예수님이 모든 문제 해결자로 함께하고 계시니까. इसलिए कि जो तमाम मसाइल का हल करने वाला मसीह है वो आदम और हवा के साथ था। 우리의 모든 문제는 예수님이 우리와 함께하냐 안 하느냐 그게 중요합니다. तो सबसे जरूरी बात यह है कि मसीह जब हमारे साथ है तो हमारे मसले जो हैं वो खत्म होते हैं। तो इससे पता चलता है कि खुदा आपके साथ है या नहीं है। 지금 예수님은 성령으로 우리 안에 와 계십니다. और अब जो है मसीह यीशु रूह कुदूस के जरिए हमारे अंदर मौजूद है। 병의 원인을 진단해 보면 됩니다. तो हमें अपनी बीमारियों की तशखीस के लिए हमें क्या है टेस्ट भी करवाने चाहिए। 우리는요 과로, 실수, 전염병, 늙어서 오는 병도 있습니다. तो हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं लोगों को लाहक हो जाती हैं और कुछ बेहतियाती के जरिए कुछ ज्यादा ज़ईफ़ी उम्री के लिए और कुछ छूत छात से बीमारियां पैदा होती हैं। 예수 안에 있는 자에게는 모든 것이 증거가 될 것입니다. और मसीह यीशु के अंदर जो होते हैं उन सब के लिए ये गवाही होती है। 왜 예수를 믿느냐? 우리는요 세 종류의 원인이 있습니다. तो हमें क्यों मसीह यीशु पर ईमान रखना है इसकी 3 वजूहात है। 죄 문제를 해결받으려고 예수 믿습니다. तो गुनाह के मसले को हल करने के लिए हमने मसीह यीशु पर ईमान रखना है। 그래서 죄 문제를 해결하려고 하나님이 우리에게 병을 주시기도 합니다. और गुनाहों से निजात देने के लिए खुदा हमें बीमारियां भी देता है। 원죄에서 빠져나오게 하려고 가난도 주십니다. और खुदा हमें गरीबी देता है ताकि हम मरूसी गुनाह से बाहर निकले। 하나님을 누리라고 병을 주시기도 합니다. और कभी कभी खुदा इसलिए भी बीमारी देता है ताकि हम खुदा में ज्यादा मसरूर रहे। 그러나 하나님의 방법은 창세기 3장에서 빠져나오는 겁니다. और खुदा का सबसे जो बड़ा हमारे लिए हिकमत अमली है ताकि हम पैदाइश 3 बाब के गुनाह से मसाइल से बाहर निकले। 우리의 질병은 실수로 오는 것도 있고 죄로 오는 것도 있고 마귀가 갖다 주는 병도 있습니다. और ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी गलती की वजह से आती हैं, कुछ बीमारियां हमें शैतान की वजह से आती हैं और कुछ जो है वो मरूसी गुनाह की वजह से आती हैं। 정신병, 마음의 병, 환경의 병, 신경의 병도 있습니다. तो ये है रूहानी मसाइल, ये है ज़हनी मसाइल, ये है दिली मसाइल, ये है हमारे जिस्मानी मसाइल। 거기서 그리스도 붙들고 마귀에게서 빠져나와라 그 말이죠. तो यहाँ से यह है कि ज़हनी, जज्बाती, वाकयाती हिसाबी बीमारियों हमें मसीह को कबूल करके वहां से निकलना है। 그러나 하나님의 뜻이 있는 병도 있습니다. और खुदा की मर्जी को बचा लाने वाली भी कुछ बीमारियां होती हैं। 바울이 능력을 많이 행하고 그러는데 바울은요 병이 있어요. तो हम देखते हैं कि पलूस के अंदर भी कुव्वत थी लेकिन बीमारियां भी थी, लेकिन कुव्वत उससे भी जाहिर होती थी, बीमारियां उसके अंदर थी। 어떤 सा람은 간질이라고도 하고 어떤 사람은 눈병이라고도 합니다. और कुछ लोग जो है वो उनको झूले की बीमारी, हिलते रहते हैं, और कुछ को आंखों की बीमारी और इस तरह की बीमारियां होती हैं। 하나님 앞에 3번이나 고쳐달라고 기도했습니다. और उसको 3 बीमारियां थी उसके, वो हर वक्त जिस्म है हाथ हिलते रहते थे, आंखों से पानी निकल। 3 दफा उसने खुदा से दुआ की कि इन बीमारियों से मुझे रहाई कर दे। 하나님은 안 고쳐줬습니다. लेकिन खुदा ने उसे ठीक नहीं किया था। 병을 이길 수 있는 은혜를 주셨습니다. लेकिन खुदा ने उसको बीमारियों पर काबू पाने के लिए फजल दिया हुआ था। 바울은 그리스도 때문에 생명을 걸었습니다. और मसीह
पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी थी, किसके लिए? मसीह की तबलीग के लिए, मसीह के प्रचार के लिए। 사도행전 20장 24절 읽어보겠습니다. हाँ जी, 20वां बाब निकाल के उसकी 24वीं आयत पढ़े जरा। अमाल के 20वां बाब उसकी 24वीं आयत। हाँ जी, अमाल 20वां बाब उसकी 24वीं आयत देखें जरा। हाँ जी, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं कि समझदार उसकी कदर करूं, बल मुकाबल इसके कि अपनाओ और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। आमीन। 내 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 은혜의 복음을 증거하는 데는 병 고치는 것이 문제가 아니라 생명까지도 내놓겠다. 그렇게 और 은혜 ये है कि 받았습니다. मुझे ये पौलुस रसूल क्यों कहता है कि मैं अपनी जान को भी अजीज नहीं रखता कि उसकी कुछ कर्ज करूं, मैं यीशु तेरी गवाही के लिए सब कुछ कबूल करता हूं। 하나님 생각하고 딱 맞았습니다. और ये है जब आप खुदा के मुताबिक सोचते हैं तो फिर सब कुछ पूरा हो जाता है। 바울아, 세상 사람이 병 고치는 게 문제가 아니고 가난 해결하는 게 문제가 아니고 세상 사람이 부자가 되는 게 문제가 아니고 세상 사람이 하나님을 만나야 된다. तो ये खुदा ने पौलुस रसूल को बताया था कि ये बीमारियों से शिफा पाना मसला नहीं है, गरीब होना मसला नहीं है, अमीर होना मसला नहीं है, बल्कि खुदा से मिलाप करना मुश्किल है। ये मसला, इसको हल करना चाहिए 너는 오직 은혜만 받으라. कि तुझे सिर्फ खुदा के फजल को हासिल करना है। 그때부터 하나님은 여러분과 저의 모든 문제를 하나님이 책임지십니다. तो उस वक्त से खुदा जो है हमारी तमाम मुश्किलात को हल करता है। 영혼이 잘 되고 범사가 잘 되고 강건함이라. तो जो वो ये है कि हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए और हमारी जिंदगी जो है वो आराम और सुकून के साथ मसीह में गुजरती है। 올바른 치유 순서는 먼저 영적인 치유가 되어야 됩니다. और शिफा के अमल की सही तरतीब क्या है कि सबसे पहले हमें रूहानी शिफा हासिल होनी चाहिए 제 문제를 해결받아야 됩니다. और हमें गुनाह से मुआफी हासिल होनी चाहिए 분쟁을 일으키는 사단에게서 빠져나와야 됩니다. और हमें गुनाह से ज्यादा शैतान के हाथों से निकलना चाहिए। 하나님 또한 육신 문제로 고통받는 데서 빠져나와야 됩니다. तो हमें जिस्मानी तौर पर भी शैतान के हाथों से आजाद होना चाहिए। 그리스도로 모든 것이 회복된 답으로 되어야 됩니다. और मसीह के अंदर हमें तमाम सवालों के जवाब की बेदारी हासिल होनी चाहिए। 왜냐 우리는 그리스도 예수의 증인이기 때문에 그렇습니다. और इसलिए कि हम मसीह यीशु के गवाह हैं 치료받은 이유도 중요합니다. और शिफा हासिल करना भी जरूरी है। 우리는요 그리스도 예수를 자랑하는 믿음의 행위를 놓치면 안 됩니다. तो हमें पूरे ईमान से अपने अच्छे माल को भी जारी रखना चाहिए 우리는 항상 감사하는 삶을 살아야 됩니다. और हमें हर वक्त शुक्रगुजारी के साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहिए। 데살로니가전서 5장 16절에서 18절 읽어보겠습니다. 잠깐만요. 다시 한번 데살로니가요? 데살로니가전서 5장 16에서 18절. हाँ जी, निकालें जी। पहला तेसालोनिकियों निकालें जरा। पहला तेसालोनिकियों 5 बाब 16 से 18 तक पढ़ेंगे। हाँ जी, 5वां बाब है पहला तेसालोनिकियों 5वां बाब उसकी 16 से 18 तक। हर वक्त खुश रहो, हर वक्त बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। आमीन। 왜 기뻐하고 왜 감사하고 왜 기도해야지요? 예수 तो 안에 क्यों 있기 때문에. हमें क्यों खुश रहना है, क्यों हमें हर रोज दुआ करनी है, क्यों शुक्रगुजारी करनी है? मसीह यीशु की मर्जी को पूरा करने के लिए।
바로 예수 그리스도 안에서 구원받은 자의 삶의 내용이지요. और ये है मसीह यीशु के अंदर निजात पाने के लिए हमारे लिए अन्वान। 세상은 희한한 병도 많습니다. कि दुनिया में जो है वो बहुत किस्म की बीमारियां हैं, 에이즈, और उसमें आपको पता है एड्स भी एक बीमारी है, 마약, और वो एक है नशा भी लोग बहुत करते हैं, 성폭력, और उसके अलावा जो है वो दूसरी किस्म की ये बेहसी की बीमारियां 암 और कैंसर 어떻게 फालज 치료해야 फालज 됩니까? और फालज, इन सब को किस तरह हमने शिफा में तब्दील करना है, कैसे इनसे शिफा हासिल करनी है। 우리는 예수를 믿으면 됩니다. और हमें सिर्फ मसीह यीशु पर अपना ईमान मजबूत करना है, पक्का करना है, 우리는 예수님의 이름으로 기도하면 됩니다. और हमें सिर्फ मसीह यीशु में दुआ करनी है। 우리는 예수님을 증거하기 위해서 음식도 먹습니다. और हमें खुदा की गवाही के लिए जो है वो हमें अच्छी खुराक भी खानी है। 우리는요 성령 충만 달라고 기도하면 됩니다. और हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि हमें यह खुदा रूह की ममूरी अता कर, 성령 안에서 기도하고 और हमें रूह के अंदर रहते हुए दुआ करनी चाहिए, 성령 안에서 운동하고 और रूह के अंदर रहते हुए हमें वर्जिश करनी, एक्सरसाइज करनी चाहिए, 성령 안에서 일하고 और रूह के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए, 성령 안에서 먹고 삽니다. और रूह के अंदर रहते हुए जीना मरना चाहिए। 10과까지 결론을 말씀드리겠습니다. और अब ये हमने 10 लेसन जो है वो खत्म कर दिए हैं, और उसका नतीजा देखेंगे। 우리는 복음을 주시고 이 사실을 증거하는 일에 지속해야 됩니다. और हमें जो कलाम बख्शा गया है या दिया गया है, हमें इसकी गवाही के लिए लगातार जो है वो मसीह में मसरूर रहना चाहिए। 우리는 항상 그리스도가 나의 주인이 되어야 됩니다. और हमें हर वक्त मसीह को अपना खुदावंद जो है वो तस्लीम करना चाहिए। 그래서 세계복음화 응답을 누려야 됩니다. और हमें जो आलमी मनाजी का जो हमें दर्स दिया गया है, हमें उस कलाम में हमेशा मसरूर रहना चाहिए। 우리의 후대에게 복음의 증인으로 기념비적인 축복을 남겨줘야 됩니다. और हमें अपनी नस्ल को बचाने के लिए उन्हें इस हुनर की, एवेंजलिज्म के हुनर की बरकत उन तक देकर हमें आगे बढ़ना चाहिए या इस दुनिया से जाना चाहिए। 10과까지 마쳤는데 한 신학교에서 한 명씩 질문 받겠습니다. हाँ जी, कोई सवाल है वे, अगर कोई है तो आप बता दें, हर एक में से कोई ना कोई एक सवाल पूछे पादरी साहब से।